अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ और सोई हुई थी। और अभी मेरा रेस्टोरेंट भी देखें क्लोज हो गया है। जस्ट लास्ट मोमेंट में मुझे ऑर्डर आ गया है जी। इस वक्त रात के बजे हैं 10 और आलू पकौड़ा 2 प्लेट का ऑर्डर आ गया है। और मैं जो है स्टिल सो रही थी तो मैंने कहा अब कौन सा ऑर्डर आना है, अब तो 10 बज गए हैं। तो मैं जाके लेट गई थी और ये देखें आपके इस वक्त ऑर्डर आ गया और अभी गैस भी नहीं आ रही है। बताएं बंदा क्या करे। ऊपर से राइडर भी असाइन हुआ है, 9 मिनट पे राइडर आ रहा है। मैंने टाइम तो आगे बढ़ाया, अल्लाह जाने बढ़ा है नहीं बढ़ा, क्योंकि वो नेट का शायद इशू हुआ था। तो बेल बजी जा रही थी। इतनी इरिटेट कर रही थी ना मुझे कि मैं आपको क्या बताऊं। और मैंने जो है ना सेल भी म्यूट किया हुआ था, तो बेचारा भाई मुझे मेरा ख्याल मैसेज कर रहे थे और मैंने वो मैसेज देखा ही नहीं। ज़ाहिर है मुझे नहीं पता लगा, मैं सो रही थी। और इस वक्त गैस भी नहीं आ रही है। अब गैस आ रही होती तो मैं उन्हें रोटी बना देती। उन्होंने शायद बीच में रोटी का ही पूछा होगा कि मैम रोटी मिल जाएगी साथ। अब मुझे क्या पता था। एक बैच तो डालूं, 2 बनाने हैं सिलेंडर पे, आपको पता ही है ये आसान काम नहीं है बनाना। दस बजे हमारी गैस चली जाती है। मैंने ज़्यादातर वही बात है 10 बजे का ही टाइम रखा हुआ है। और किसी वक्त तो होता है कि आ रही होती है, 10:30 तक आ रही होती है, लेकिन आज तो बिल्कुल भी नहीं है गैस। मैं तो सोच रही हूँ कि अब मैं ना 9:30 ही कर लूँ। तो ये तो फिर बहुत गलत बात हो जाती है कि आप नहीं काम नहीं कर पाते हो ऐसे। सात मिनट रह गई और अभी एक प्लेट भी पकौड़ों की जो है वो तैयार नहीं हुई है ना। और आलू काट के ला लेती हूँ। इस वक्त और तो कुछ नहीं हो सकता। ऑर्डर करने वाले भी क्या सोच के इंतज़ार कर रहे होते हैं। एंड टाइम पे उनको ना याद आया ऑर्डर कर। अभी मैंने करती हूँ मैसेज, तो मेरे पास व्हाट्सएप पे ये है। इनको मैं व्हाट्सएप पे अब सुनाऊंगी भाई कि आपको आधी रात को क्या याद आ जाता है, तो ये पहले ही ऑर्डर कर देते हैं। अब आप देखें कि मेरे रेस्टोरेंट जो है वो क्लोज हो चुके हैं।
वगैरह पैकिंग भी यही बना के भेज दूँ। अब अल्लाह करे बन जाए सही अच्छे से। चटनी हमने कर दी पैक। और कोको नाम की जो आईडी है उन्होंने फिर मेरी आईडी पे आके कमेंट किए हैं। और वही बात है, पता नहीं अब आप लोगों को वो कमेंट शो हो रहे हैं नहीं हो रहे मुझे नहीं पता। मेरे पास भी उनके जो फजूल वाले कमेंट्स हैं वो शो नहीं हो रहे हैं। अल्लाह जाने अब यूट्यूब का कोई है ऐसा या क्या है जो इस तरह के कमेंट शो नहीं करते। अगर आपको शो हो रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। उन्होंने फिर बकवास की है और इतनी बुरी बुरी बातें लिखी हैं उन्होंने ना अपने उन कमेंट्स में। तो एक उनका जस्ट कमेंट जो है वो शो हो रहा है, वो जो हम बाहर गए थे अफ्तारी करने और वो वाली वीडियो के ऊपर। और उस पर उन्होंने और भी कमेंट किए हुए हैं जो कि मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, मुझे शो नहीं हो रहे हैं। लेकिन जब मैं उनकी आईडी को क्लिक करती हूँ तो वहाँ जाके वो शो होते हैं जी कि उन्होंने शायद कमेंट किए हुए हैं। और भी अब पता नहीं बेटी देखेगी मुझे नहीं पता, लेकिन वही बात है कि शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को इस तरह के कमेंट करते हुए। आप अपनी तरबियत दिखा रहे हैं, आप हमें नहीं गाली दे रहे हो, आप अपनी तरबियत दिखा रहे हो कि आपकी माँ बाप ने आपकी क्या तरबियत की है, आपकी कैसी तरबियत हुई हुई है। आप किस घटिया जहन की मालिक हो, लड़की हो या लड़के हो, आप बहुत ही घटिया जहन के मालिक हो। इतनी गंदी आपकी सोच है, इतनी गंदा आपका जहन है। आपको ना अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए। आप किसी का दिल दुखाते हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। कि अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ताला की पकड़ जो है ना वो बहुत तेज है। समझ आई आपको? आपको लग रहा है कि आप ऐसे मुंह से बकवास करेंगी या करेंगे और आप पकड़ में नहीं आएंगी। डरे अल्लाह की पकड़ से। या तो हमने आपको कुछ कहा हो ना, या आपके खिलाफ कोई बात की हो, या आपके बारे में कोई बात की हो, तो फिर तो आप बकवास करें भी। जब ऐसा कुछ है ही नहीं है तो फिर आप क्यों मेरी वीडियोस पे आके बकवास कर रही हैं? मैं आपको रिपोर्ट भी करूंगी और साइबर क्राइम में भी आपका हम लोग देंगे, वो खुद ही निपटेंगे आपसे। अब और बोलो आ रही है, बन रहा है अभी। हाँ जी बोलो, बन रहा है, आ रही है। वही बात हुई ना, पता नहीं टाइम बढ़ा है नहीं बढ़ा, नेट का इशू था क्या था। अभी एक बैच भी नहीं पूरी तरह बना और बाय राइडर भी आ गया।
ये हमने डाल दिया जी दूसरा बैच। अब इसमें ज़रा ज़्यादा डले हैं, चलो खैर एक प्लेट में कम भी हो जाएंगे, एक में ज़्यादा हो जाएंगे, जाने एक ही के पास। मेरा अपना दिल कर दिया तो मैं खाऊं जी। तो मैं बात कर रही थी कि जो भी ये घटिया काम कर रहे हैं ना, वो अपनी खैर मनाए अल्लाह से। मैं किसी इंसान का या किसी का कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, लेकिन उसे अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, अल्लाह से खैर मनानी चाहिए, क्योंकि अल्लाह की पकड़ जो है ना वो बहुत बुरी है। मैं तो आपके लिए यही कह सकती हूँ कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे दे, अल्लाह ताला आपको जो है ना आपके दिल में हिदायत डाल दे, आपके दिमाग में हिदायत डाल दे। और वो राइडर मुझे कॉल कर रहा है जी कि आगे ऑर्डर दे जाए, तो मैंने कहा भाई बनता है तो देती हूँ। तो किसी से भी यानी मैं सभी के लिए, ये मेरे लिए भी ये चीज़ है कि हमें ना इस तरह की बातें करते हुए ना थोड़ा सा सोचना चाहिए, डरना चाहिए अल्लाह से कि आप किसी की दिलदारी कर रहे हैं, कोई बुजुर्ग है उसको आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप बाबा जी के बारे में बकवास कर रही थी, तो अगर आपको बाबा जी की वही बात है, बाबा जी की यहाँ लग गई ना, तो फिर आपको लग पता जाएगा, क्योंकि ऐसे बंदे की ऐसे बंदे जो होते हैं ना वो अल्लाह ताला के बहुत करीब होते हैं। और सब लोग उनको दुआ करने के लिए कहते हैं। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरी जितनी भी यूट्यूब की फैमिली है, वो सब बाबा जी से इतना प्यार करते हैं। वो अपना बाबा जी के कह रहे होते हैं कि जी के बाबा जी के कहें जी हमारे लिए दुआ करें, ये वो, और आप इस तरह की बकवास कर रही हैं। शर्म करें बस। मुझे तो और कोई लफ्ज़ भी नहीं आ रहा, मुझे बस यही आ रहा है कि शर्म करें आप। शर्म का मुकाम है आपके लिए। आप अपने वालिदैन की तरबियत दिखा रही हैं यूट्यूब पे आके सब लोगों को कि ये हुई है आपकी तरबियत। बाकी जी मैं ये ऑर्डर देती हूँ राइडर को, और फिर इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे किसी और ऑर्डर के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अभी देखें ये सिलेंडर में अब दबोदब बन रहा है, कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से बन जाए। अभी मैं इनको मैसेज भी करती हूँ इस कस्टमर को भी। ठीक है जी, तो मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।